हेलो एवरीवन। एलआईसी असिस्टेंट वैकेंसी के लिए जो लोग भी बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, अब उनका इंतज़ार जो है वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि एलआईसी असिस्टेंट का वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन आउट होने का जो एक्सपेक्टेड डेट है वो दिसंबर या जैन तक वो आउट हो जाएगा इसका नोटिफिकेशन। ठीक है, बात करते हैं इस वैकेंसी की। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो एलआईसी असिस्टेंट वैकेंसी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये 2 फेज़ में होता है, एक में प्री होता है, एक में मेंस होता है। ठीक है, बात करते हैं प्री सेक्शन की। तो प्री में क्वांट का सेक्शन होता है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है। क्वांट 35 मार्क्स का, रीजनिंग 35 मार्क्स का, इंग्लिश 30 मार्क्स का होता है, लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, इसको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, इसके मार्क्स जो होते हैं वो ऐड नहीं होते हैं। आ जाते हैं मेंस पे। मेंस में एक सेक्शन जो होता है वो रीजनिंग प्लस कंप्यूटर होता है, दूसरा जीए का होता है, थर्ड जो होता है वो क्वांट का होता है, उसके बाद इंग्लिश होता है और हिंदी भी होता है, लेकिन ये सिर्फ जोन वाइज होता है। जैसे कि जो यूपी के बच्चे हैं, अगर वो इस फॉर्म को फिल करते हैं तो उनके मतलब जो हिंदी जोन में आते हैं उनका हिंदी का भी पेपर होता है। ठीक है, और इस वैकेंसी में कोई भी रूरल पोस्टिंग नहीं होती है, और इसकी सैलरी जो होती है वो स्टार्टिंग ही 30K से, अप्रॉक्स 30K के लगभग स्टार्टिंग ही सैलरी होती है इसकी। ठीक है, और इस वैकेंसी की सबसे अच्छी बात यह है कि प्रीलिम्स में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और मेंस में नेगेटिव मार्किंग होता है 1/4 होता है। एज लिमिट इस वैकेंसी की जो है वो मिनिमम 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 30 ईयर्स है। और ये दोनों फेज़ होने के बाद थर्ड फेज़ जो होता है वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का होता है और मेडिकल टेस्ट का होता है। इसमें कोई भी इंटरव्यू का प्रोसेस नहीं होता है। तो जो लोग भी इंटरव्यू देने से डरते हैं या बचते हैं उनके लिए ये वैकेंसी समझिए एक सोने पे सुहागा का ही ऑफ़र है, क्योंकि इसमें क्वालिफ़िकेशन भी जस्ट आपका ग्रेजुएटेड होने चाहिए। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से या किसी भी इंस्टीट्यूशन से आप ग्रेजुएटेड हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। प्री और मेंस के 2 ही सेक्शंस होते हैं। इंग्लिश जो है वो प्री में क्वालिफाइंग ही होता है। तो आप इस वैकेंसी की अगर वेट कर रहे हैं तो आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन जो है वो बहुत जल्द ही आने वाला है। और नोटिफिकेशन आने के बाद तो पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं हो पाती है, क्योंकि उसके बाद फिर एग्ज़ाम्स बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो अगर आप इस वैकेंसी के लिए वेट कर रहे हैं तो स्टार्ट कर सकते हैं अपना स्टडी। और जो लोग भी बैचलर हैं, अगर उन्हें लग रहा है कि अब और कोई एग्ज़ाम्स नहीं है, कोई होप नहीं है, तो उनके लिए बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अभी से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं।